2 तारीख से पहला रोजा होगा। सुभान अल्लाह वाला माशाअल्लाह। पहला रोजा 2 मार्च को। और ईद कब होगी? रोजा भले ही 2 दिन बाद शुरू हो, टेंशन नहीं छे हो मौलाना साहब। ईद लेकिन 1 दिन पहले कर। ईद का चांद निकालने के लिए लोग बहुत परेशान रहता है। हे मौलवी साहब की मिले को खबर? बोला खबर चांद नहीं हुआ है। बोला कहीं से पता करो ना। बोला पता क्या करे भाई, कहीं से क्या पता? बोला कोई उपाय लगाइए। और कुर्बान जाइए। उसमें बिजनेसमैन लोग, ताजिर लोग, कपड़ा बेचने वाले, वो तो चाहते हैं कि ईद कल ना हो, 5 दिन और बढ़ जाए। 50 टका का माल हम 100 टका में बेचें। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? तो इससे पता चला कि इंशाअल्लाह 1 तारीख को सहरी खाएंगे, 2 से पहला रोजा शुरू होगा और इंशाअल्लाह 31 मार्च को ईद होगी। बोलो भाई इंशाअल्लाह। हाँ 31 मार्च को ईद होगी। हजरत ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो ऐलान करते हैं एकदम पक्का ऐलान होता है। हजरत मौलाना समीरुद्दीन साहब अल कासिमी मानचेस्टर इंग्लैंड में रहते हैं। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह दियोबंद से फरागत है, बहुत बड़े आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रमज़ान की तैयारी है ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह रमज़ान की तैयारी। तो रमज़ान की तैयारी कैसे करोगे? रोज़ा रख करके तैयारी करना है। रोज़ा रख करके तैयारी कर। रोज़ा रखना है चाहे जो हो जाए, रोज़ा नहीं छोड़ना। अच्छा रोजेदारों की भी क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है इफ्तार, रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते। इधर है? अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए। ऐसा रोजेदार अगर इफ्तारी में बैठ गया तो बार बार घड़ी देखेगा। अभी टाइम नहीं मिलो, अभी टाइम नहीं मिलो, अभी टाइम नहीं मिलो, अजान नहीं मिलो, अजान नहीं मिलो। जैसे ही मुअज्जिन साहब ने देखा कि टाइम इफ्तारी का वक्त हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, झपट्टा मार। कभी केला खाएगा, कभी खजूर खाएगा, कभी अनार खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी पकौड़ा खाएगा, कभी कचरी खाएगा, कभी घुमनी खाएगा, कभी मूढ़ी खाएगा। अब बाद में कहे भैया मजा नहीं लगे। मजा तुमको लगेगा, दिन भर फैक्ट्री चालू है। अरे मजा उसको पूछो जो दिन भर भूखा है, पानी का मजा उससे पूछो जो दिन भर प्यासा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, ये शर्म की बात है कि मुसलमान हो, नौजवान हो, तंदुरुस्त हो, फिर भी रोजा ना रखे। कुर्बान जाओ। सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर कदम रखे। आपने मिंबर पर कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरे मिंबर पे कदम रखे, आपने फरमाया आमीन। तीसरे मिंबर पर कदम रखा, आपने फरमाया आमीन। सहाबाए कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, आज तक आप मिंबर पर पैर रखते हुए आमीन नहीं कही थी, आज आपने आमीन पढ़ा है, इसकी वजह क्या है? तो आमीना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने बद्दुआ करी कि जिसने रमजान का महीना पाया, जिसने रमजान का महीना पाया और रोजा ना रखा, अपने गुनाहों की बख्शिश व मगफिरत ना करवा पाई। कुर्बान जाइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन, वो हलाक हो गया। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि जिसने रमजान का महीना पाया, वो अपने गुनाहों की बख्शिश मगफिरत ना करवा पाया, वो हलाक हो गया, वो हलाक हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। और एक बात सुनो, ये अफवाह है कि रोजा रखने से आदमी कमजोर हो जाता है। रोजा रखने से आदमी कमजोर हो जाता है, ये अफवाह है, ये शैतानी वसवसा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, रोजा रखने से आदमी तंदुरुस्त होता है। बहुत बड़े डॉक्टर अमेरिका के पेट का डॉक्टर है, उनका कहना है
कि जो रोजा रखता है उसको लीवर का, किडनी का, फेफड़ा का अल्सर नहीं होगा। रोजे में हिकमत है। 11 महीना जो खाए हो, जो फैक्ट्री शुरू है, इसकी रिपेयरिंग है 1 महीना। 1 महीना रिपेयरिंग है। 15-16 घंटे रुक जाओ, फिर खाओ, फिर खाओ, फिर खाओ। और नौजवानों सुनो, अल्लाह तौफीक दे, खुद रोजा रखो, अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तारी करो, दूसरों को भी कराओ, ये भी सवाब है। अगर किसी को इफ्तारी कराने का मौका मिले तो इस मौके को हाथ से जाने मत देना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह उतना ही सवाब देता है जितना रोजेदार को अल्लाह देगा। इसलिए रमज़ान के महीने में, रमज़ान के दिनों में, अच्छा साथ ही साथ एक पैगाम और, इसलिए कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मुझे पता है कितना आदमी इफ्तारी के चक्कर में नमाज छोड़ देता मगरिब। अब इधर है कि नहीं है? ज्यादा इधरे है। असल बात ये है ना, वो जो खाना देखता है ना वो पागल हो जाता है। बोला बाप नमाज बाद हम पढ़ी लो, बोले एक भाड़ा। ओ नौजवानों, मेरे बच्चों, इफ्तारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? एक खजूर खाते, पानी पीते, नमाज के लिए खड़े हो जाते। सुनो मुसलमानों, नौजवान, खजूर खाते, पानी पिए, नमाज के लिए खड़े हो गए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 5 मिनट 10 मिनट का वक्फा होता है, 15 मिनट का वक्फा होता है कि चलो भाई इफ्तारी जल्दी से कर लो, नमाज में आ जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, बाद में खा लेना, थोड़ा सा खाकर जमात से नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ लो। और वो मौका कहाँ मिलेगा? नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब है। रोजे में नफल पढ़ोगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। एक फर्ज पढ़ोगे, अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाएगा। एक फर्ज पढ़ोगे कितने फर्जों का सवाब मिलेगा? 70। नवाफिल पढ़ोगे, फर्ज का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तारी खा लो, नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़कर फिर हम कहते हैं कि एक थाली नहीं 10 थाली लेकर बैठो, ऐसा तक मत छोड़ना। अरे खाना ना है, खाना ही भागा जा रहा है, खाना भागा जा रहा है। तो खाना अल्लाह की नेमत है, सब्र के साथ खाओ। अल्लाह ने तेरे खाने ही के लिए इन नेमतों को पैदा किया है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों का पाबंदी हो, रोज़ा पाबंदी के साथ रखना इंशाअल्लाह। 30 रोज़े रखने इंशाअल्लाह, रखोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सारा बच्चा तैयार है 30 रोज़े रखने के लिए। अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह, मेरे बच्चों को, हम सब को, या अल्लाह, ये पाक महीने का एहतराम करने की, इकराम करने की, पाबंदी के साथ 30 रोज़ा रखने की हम सब को तौफीक व रफ़ीक अता फरमा दे। आमीन बोला।